जय माता दी माताओं बहनों। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी की कहानी कहां से शुरू होती है? आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें असीम शक्ति के स्रोत से जोड़ेगी। यह यात्रा है दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की, जिसका नाम है मधुकैटभ वध। इस अध्याय में हम जानेंगे उस समय की कहानी जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे और उनके कानों से दो भयंकर राक्षस मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। इन राक्षसों ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी पर हमला कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने खुद को संकट में पाया तो उन्होंने योग निद्रा के रूप में प्रकट हुई देवी महामाया की स्तुति की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ने भगवान विष्णु को जगाया और फिर उन दोनों राक्षसों का वध हुआ। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि जब भी कोई संकट आता है तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए प्रार्थना और समर्पण का सहारा लेना चाहिए। आइए इस पावन कथा के माध्यम से देवी के अद्भुत सामर्थ्य को जानें। एक समय की बात है, स्वारोचिष मनवंतर में पृथ्वी पर एक प्रतापी राजा राज्य करते थे जिनका नाम था सूरथ। वे चैत्र वंश में जन्मे थे और उनका स्वभाव ऐसा था कि वे अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान प्यार करते थे। चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार होती थी और सारा भूमंडल उनके अधीन था। परंतु समय का चक्र बड़ा विचित्र होता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। राजा सूरथ के जीवन में भी एक ऐसा ही कठिन समय आया। कोला विध्वंसी नाम के कुछ क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। वे संख्या में कम थे पर बहुत दुष्ट और बलवान थे। एक भीषण युद्ध हुआ और दुख की बात यह थी कि राजा सूरथ अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उनसे हार गए। राजा को बहुत दुख हुआ। वे युद्ध भूमि से अपने नगर तो लौट आए पर अब उनका अधिकार सिर्फ अपने छोटे से राज्य तक ही सीमित रह गया था। लेकिन दुश्मनों ने उन्हें यहां भी चैन से नहीं रहने दिया। उन प्रबल शत्रुओं ने राजा सूरथ के राज्य पर भी हमला कर दिया। राजा का बल अब कमजोर पड़ चुका था। उनके अपने ही मंत्रियों ने, जो बड़े दुष्ट और लालची थे, उनकी सेना और खजाने पर कब्जा कर लिया। राजा सूरथ का मान सम्मान और प्रभुत्व सब मिट्टी में मिल गया था। राजा का मन बहुत विचलित था। वे अब अपने महल में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। एक दिन वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही अपने राज्य को छोड़कर एक घने जंगल की ओर चल दिए। उनका हृदय भारी था, आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां विप्रवर मेधा मुनि का सुंदर आश्रम था। वह आश्रम बहुत शांत था। वहां बड़े बड़े हिंसक जानवर भी अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर शांति से रहते थे, मानो सब ने एक दूसरे से प्रेम करना सीख लिया हो। मुनि के कई शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सूरथ ने आश्रम में प्रवेश किया तो मेधा मुनि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजा कुछ समय तक उस आश्रम में रहने लगे, पर उनका मन अशांत था। अपने महल से दूर आकर भी राजा का मन अपने राज्य और परिवार की ममता में उलझा हुआ था। वे बार बार सोचते, मेरे पूर्वजों ने जिस नगर की रक्षा की थी, आज वह मुझसे दूर है। पता नहीं मेरे दुष्ट मंत्री उसकी रक्षा धर्म से कर रहे होंगे या नहीं। मेरा वह प्रिय हाथी जो सदा मद बरसाने वाला और शूरवीर था, वह अब शत्रुओं के अधीन होकर क्या भोग रहा होगा। जिन लोगों पर मैंने इतनी कृपा की, जिन्हें धन दिया, भोजन दिया, वे अब निश्चय ही किसी और राजा के पीछे पीछे चल रहे होंगे। मेरा वह खजाना जिसे मैंने इतनी मेहनत से जोड़ा था, वह उन फिजूल खर्च लोगों के कारण खाली हो जाएगा। राजा सूरथ ऐसे ही हजारों विचारों में डूबे रहते थे। एक दिन आश्रम के पास ही राजा ने एक व्यक्ति को देखा। वह बहुत दुखी और उदास लग रहा था। राजा सूरथ ने प्रेम से उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? तुम इतने दुखी और बेचैन क्यों दिख रहे हो? राजा के प्रेम भरे वचन सुनकर उस व्यक्ति ने आदर से उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, राजन, मैं एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मैं धनवानों के कुल में जन्मा था, पर मेरे ही दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं धन, पत्नी और पुत्रों से वंचित हूं। मेरे अपने ही बंधुओं ने, जिन पर मैं इतना विश्वास करता था, मेरा सारा धन छीनकर मुझे दूर कर दिया। इसी दुख में मैं इस जंगल में चला आया हूं। यहां आकर मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे पुत्रों, पत्नी और बाकी घर वालों की क्या स्थिति है।
क्या वे घर में सकुशल हैं या उन्हें कोई कष्ट है? मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे अब भी अच्छे आचरण वाले हैं या बुरे रास्ते पर चल पड़े हैं? राजा सूरत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, जिन लालची स्त्री पुत्रों ने तुम्हें धन के कारण घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है, इतना लगाव क्यों है? वैश्य बोला, राजन, आप जो कह रहे हैं वह सब सच है। मेरा मन भी यह बात जानता है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, पर मैं क्या करूं, मेरा मन इतना निष्ठुर नहीं हो पाता। जिन्होंने धन के लालच में आकर अपने पिता के प्रति प्रेम, पति के प्रति स्नेह और अपने आत्मीय जनों के प्रति अनुराग को त्याग दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना गहरा प्रेम है। महामते, ये सब गुणहीन हैं, फिर भी मेरा मन इनके प्रति इतना प्रेम क्यों कर रहा है, ये मैं जानकर भी नहीं जान पाता। मैं उनके लिए लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का तो नामो निशान नहीं है, फिर भी मेरा मन उनके प्रति निष्ठुर क्यों नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसके बाद राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और वह समाधि नाम का वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने मुनि के साथ यथोचित विनम्रता भरा व्यवहार किया और फिर बैठ गए। इसके बाद वैश्य और राजा ने मुनि से अपनी बात कहनी शुरू की। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कृपा करके मुझे बताइए। मेरा चित्त मेरे अधीन नहीं है, इसलिए यह बात मेरे मन को बहुत पीड़ा देती है। जो राज्य मेरे हाथ से निकल गया है, उस पर और उसके सभी हिस्सों पर मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं जानता हूं कि अब वह मेरा नहीं है, फिर भी अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्रों, पत्नी और नौकरों ने इसे छोड़ दिया है। इसके अपने ही लोगों ने इसे त्याग दिया है, फिर भी यह उनके प्रति बहुत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिस बात को हम अपनी आंखों से देख चुके हैं कि वह हमारा नहीं है, फिर भी हमारे मन में ममता के कारण खिंचाव पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, फिर भी हम में जो यह मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? किसी मूर्ख व्यक्ति की तरह मुझ में और इस वैश्य में भी यह मूर्खता साफ दिखाई देती है। ऋषि मेधा मुस्कुराए और बोले, महाभाग, संसार के विषयों का ज्ञान सभी जीवों को होता है। इसी तरह विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते और कुछ रात में नहीं देख पाते, और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दिन और रात दोनों समय बराबर देखते हैं। यह सच है कि मनुष्य समझदार होते हैं, पर केवल मनुष्य ही समझदार नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन हिरणों और पक्षियों की होती है, और जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षियों की भी होती है। यह और भी कई बातें प्रायः दोनों में समान ही हैं। देखो, समझदार होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह के कारण कितने चाव से अपने बच्चों की चोंच में अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ के वश में होकर अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की इच्छा करते हैं? यद्यपि इन सब में समझ की कमी है, फिर भी ये संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा को बनाए रखने वाले हैं। भगवती महामाया के प्रभाव से ही ये ममतामय भंवर से युक्त मोह के गड्ढे में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की रचना करती हैं, और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या हैं, संसार के बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी हैं, और सभी ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ और उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ हो,
वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने पूरे विश्व को व्याप्त कर रखा है। फिर भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, यह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मे हैं, फिर भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक बड़े सागर में डूब गया था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, तब उनके कानों के मैल से दो भयानक असुर उत्पन्न हुए। उनके नाम थे मधु और कैटभ। वे दोनों असुर बड़े ही बलशाली और अहंकारी थे। उन्होंने जन्म लेते ही कमल पर बैठे प्रजापति ब्रह्मा जी का वध करने का विचार किया। भगवान विष्णु की नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आते देखा और भगवान विष्णु को सोया हुआ पाया, तब उन्होंने एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी आंखों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तुति करना आरंभ किया। वे देवी ही इस विश्व की अधीश्वरी हैं, जो जगत को धारण करती हैं, संसार का पालन और संहार करती हैं और तेजस्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो और तुम ही वषटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा अमृत हो। नित्य एयुमकार प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो और इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, सावित्री हो और परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की रचना होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महामोह रूपा हो, महादेवी हो और महासुरी भी तुम ही हो। तुम ही तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री लक्ष्मी हो, तुम ही ईश्वरी हो और तुम ही ज्ञान स्वरूप बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम हाथों में खड्ग धारण करने वाली हो, शूल धारण करने वाली हो। तुम्हारा रूप भयंकर है और तुम गदा, चक्र, शंख और धनुष भी धारण करती हो। बाण, भुषुंडी और परिघ, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य भी हो और सौम्यतर भी हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर जो व्यक्त है और अपर जो अव्यक्त है, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूप देवी, कहीं भी सत जो विद्यमान है और असत जो नहीं है, रूप में जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान विष्णु को भी जब तुमने अपनी निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है? मुझ ब्रह्मा को, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण करवाया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति भला किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने उन उदार प्रभावों से ही इन दोनों दुर्धर्ष असुरों मधु और कैटभ को मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही भगवान विष्णु के भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। आर्षि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे देवी भगवान विष्णु के नेत्रों, मुख, नासिका, भुजाओं, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर
जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस जलमग्न एकार्णव सागर में शेषनाग की शैया से जाग उठे और उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहुयुद्ध किया। वे दोनों असुर भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे और इधर महामाया ने भी उन्हें अपने मोह में डाल रखा था। इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, तुम हमारी वीरता से संतुष्ट हो, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन असुरों ने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान विष्णु से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब थास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थीं। अब अगले अध्याय में मैं तुमसे उनके और भी अद्भुत प्रभावों का वर्णन करूंगा, ध्यान से सुनना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय मां शैलपुत्री। अब सुनते हैं नवरात्रि के पहले दिन। बहनों, यह बात बहुत समय पहले की है। एक महान और शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था दक्ष प्रजापति। उनकी एक बहुत ही सुंदर और प्यारी बेटी थी जिसका नाम था सती। सती बचपन से ही बहुत समझदार और भक्ति भाव से भरी थीं। उनका मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। उन्होंने जब से शिव जी के बारे में सुना और उनके अद्भुत रूप को मन में बसाया, तब से ही उन्होंने मन ही मन शिव जी को अपना पति मान लिया था। उनके दिल में शिव जी के लिए अटूट प्रेम उमड़ रहा था। पर राजा दक्ष को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि शिव जी जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, जिनके गले में सांपों का हार है और जिनके गण भी थोड़े अलग थलग से दिखते हैं, वे उनकी सुंदर और राजसी बेटी के लायक नहीं हैं। दक्ष अपनी शान शौकत और अपनी मर्यादा पर बहुत गर्व करते थे और शिवजी की सादगी उन्हें रास नहीं आती थी। उन्होंने कई बार सती को समझाने की कोशिश की, पर सती का प्रेम इतना गहरा और सच्चा था कि वे अपने फैसले से डिगी नहीं। उन्होंने शिवजी को पाने के लिए एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, दिन रात सिर्फ शिवजी का ध्यान करती रहीं। गर्मी सर्दी बारिश किसी भी चीज की परवाह किए बिना उनका मन सिर्फ शिवजी में रमा हुआ था। उनकी तपस्या इतनी सच्ची और उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान शिवजी उनसे प्रसन्न हुए। शिवजी ने अपनी आंखों से सती के सच्चे प्रेम को देखा और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह शिव और सती का पवित्र और अद्भुत विवाह हो गया। यह विवाह दो दिलों का मिलन था जो सांसारिक बंधनों से परे था। लेकिन बहनों, राजा दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। उनके दिल में शिवजी के प्रति घृणा और अपमान की भावना भरी हुई थी। वे इस बात को कभी भुला नहीं पाए कि उनकी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शिवजी से विवाह किया था। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ महाअनुष्ठान करवाया। उन्होंने दूर दूर से सभी देवी देवताओं, बड़े बड़े ऋषियों और अपने राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रण भेजा। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था, पर उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी सती और अपने दामाद शिवजी को इस भव्य यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। यह सिर्फ एक भूल नहीं थी, बल्कि शिवजी का अपमान करने का उनका एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। जब सती को यह बात पता चली कि उनके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और उन्हें तथा उनके पति को नहीं बुलाया, तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। उनका दिल दर्द से भर गया। उन्हें लगा, मेरे पिता मुझसे नाराज हैं, पर मैं उनकी बेटी हूं, क्या मैं उनसे बिना बुलाए मिलने नहीं जा सकती? उन्होंने शिवजी से बड़े ही विनम्र भाव से कहा, स्वामी, मुझे अपने पिता के घर जाना है।
शायद वहां मेरी माँ और बहनें मेरा इंतजार कर रही होंगी। शिव जी सब जानते थे। उन्होंने सती को समझाया, प्रिय, बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं होता, खासकर वहां जहां आपका सम्मान न किया जाए। वहां तुम्हारा अपमान हो सकता है और यह मुझे सहन नहीं होगा। शिव जी के शब्द सत्य थे, पर सती का मन नहीं माना। उन्हें लगा कि वे अपनी मौजूदगी से अपने पिता का गुस्सा शांत कर देंगी और सब ठीक कर देंगी। उनके मन में पिता के प्रति एक बेटी का प्यार और उनसे मिलने की प्रबल इच्छा थी। शिवजी ने सती की भावना को समझा और उन्हें जाने की इजाजत दे दी, पर अपनी रक्षा के लिए उन्होंने अपने कुछ वीर गणों को उनके साथ भेज दिया। जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो वहां का माहौल वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। किसी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। यज्ञ का भव्य मंडप लोगों से भरा था, पर सती को देखकर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। सिर्फ उनकी प्यारी मां ने उन्हें देखकर गले लगाया और प्यार दिया। उनकी बहनों ने भी उनसे अच्छे से बात नहीं की, बल्कि उनका मजाक उड़ाया और शिवजी के बारे में सबके सामने बहुत बुरा भला कहा। यह सुनकर सती का दिल और भी टूट गया। पर सबसे दुखद पल तब आया जब राजा दक्ष ने सबके सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ में शिवजी का बहुत अपमान किया। उन्होंने शिवजी को साधु, भूखे नंगे और असभ्य कहकर उनका मजाक उड़ाया। ये सुनकर सती के कानों में जैसे गर्म शीशा उतर गया। अपने पति का अपमान, वो भी सबके सामने, सती बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई। उनका दिल दर्द, क्रोध और निराशा से भर गया। उनकी आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वे ऐसे अपमानित जगह पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। उनके मन में आया कि जिस शरीर के कारण उनके पति का अपमान हुआ, उस शरीर को धारण करने का अब कोई लाभ नहीं। अपनी योग शक्ति से उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। फिर चीख पुकार गूंज उठी। यह देखकर सभी देवता और अर्षिगण स्तब्ध रह गए। जब शिवजी को सती की मृत्यु और उनके आत्मदाह का समाचार मिला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उनका क्रोध इतना भयानक था कि तीनों लोक कांप उठे। उनकी आंखों से आग की ज्वाला निकलने लगी। उनका गुस्सा इतना विकराल था कि उन्होंने तुरंत अपने भयानक गणों वीरभद्र और महाकाली को भेजकर दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह नष्ट करवा दिया। वीरभद्र ने पल भर में दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया और यज्ञशाला में सब कुछ तहस नहस हो गया। शिवजी ने सती के जलते हुए शरीर को यज्ञ कुंड से उठाया। उनका दुख इतना गहरा था कि वे सती के निष्प्राण शरीर को अपने कंधे पर रखकर पूरे संसार में पागल की तरह भटकने लगे। उनके इस दुख और क्रोध से पूरी दुनिया हिल गई। धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिवजी के दुख को कम करें और संसार को इस प्रलय से बचाएं। भगवान विष्णु ने शिवजी का दुख कम करने और संसार को बचाने के लिए अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वे स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। ये स्थान आज भी बहुत पवित्र माने जाते हैं और भारत तथा आसपास के देशों में पूजे जाते हैं। हर शक्तिपीठ पर मां सती का कोई अंग या आभूषण गिरा था और वहां मां शक्ति की विशेष पूजा होती है। अब सुने बहनों, आगे क्या हुआ। कुछ समय बीता और प्रकृति ने एक बार फिर करवट ली। इस बार पवित्र पर्वतराज हिमालय और उनकी धर्मपरायण पत्नी मैना के घर एक अद्भुत तेजोमयी कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही वह नन्ही कली उनकी गोद में आई, पूरे वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई और हर ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। हिमालय और मैना का घर आनंद से भर गया। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी का नाम रखा शैलपुत्री, जिसका अर्थ था पहाड़ की बेटी। यह नाम उनकी जड़ों को दर्शाता था, उस विशाल और अटल पर्वतराज की बेटी जो स्वयं धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक है। शैलपुत्री यानी पार्वती का बचपन हिमालय की बर्फीली चोटियों और हरे भरे जंगलों में बीता। वे बचपन से ही बेहद शांत, सौम्य और तपस्विनी स्वभाव की थीं। उनकी आंखें बचपन से ही एक अनजानी गहराई और प्रेम से भरी रहती थीं।
उन्हें खेलकूद से ज्यादा एकांत में बैठकर ध्यान करना पसंद था। वे अक्सर आकाश की ओर देखती और कुछ सोचती रहती, जैसे किसी अनजाने रिश्ते को याद कर रही हों। उनके मन में, उनके हृदय की गहराइयों में बचपन से ही भगवान शिव के प्रति एक अगाध श्रद्धा और प्रेम समाया हुआ था। उन्हें पता नहीं था कि क्यों, पर उनके मन ने बचपन से ही शिव जी को अपना पति मान लिया था। यह पूर्वजन्म के संबंधों का ही प्रभाव था, जो इस जन्म में भी उनकी आत्मा में गूंज रहा था। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, शिव जी को पाने की उनकी इच्छा और भी प्रबल होती गई। उनके माता पिता ने जब उनके इस अटल निश्चय को देखा तो वे चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनकी लाडली बेटी, जो इतनी कोमल है, कैसे इतनी कठिन राह चुनेगी। पर शैलपुत्री का संकल्प अटल था। उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली और भगवान शिव को फिर से अपना पति बनाने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने हिमालय की सबसे ठंडी और दुर्गम चोटियों को अपना घर बना लिया, जहां बर्फीली हवाएं हड्डियों तक को कंपा देती थीं, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं और जहां बड़े बड़े पेड़ भी अपनी जगह से हिलने से डरते थे। ऐसी जगहों पर शैलपुत्री ने अपनी तपस्या आरंभ की। कई बार वे बिना अन्न जल के वर्षों तक बैठी रहीं। घने जंगलों में जहां हिंसक जानवर घूमते थे, वे निर्भय होकर तप करती रहीं। कभी भयानक गर्मी में वे पंचाग्नि तप करती, तो कभी घनघोर वर्षा में खुले आसमान के नीचे बैठी रहती। उनकी काया सूखकर कांटा हो गई थी, उनके बाल जटाओं में बदल गए थे, पर उनके माथे का तेज और उनकी आंखों की चमक कभी कम नहीं हुई। उनके मन में केवल एक ही धुन थी, शिव। कई वर्ष बीत गए, मौसम बदलते रहे, युग बदलते रहे, पर शैलपुत्री की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उनकी सच्ची श्रद्धा और अटूट भक्ति इतनी अडिग थी कि स्वयं देवलोक हिल उठा। तीनों लोकों में उनकी तपस्या की चर्चा होने लगी। अंततः भगवान शिव, जो स्वयं करुणा और प्रेम के सागर हैं, शैलपुत्री की इस अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन जब शैलपुत्री अपनी तपस्या में लीन थीं, तब अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में मंद मंद सुगंध भर गई और एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। शैलपुत्री ने अपनी आंखें खोली तो सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनका जटाजूट, गले में सर्प, त्रिशूल धारण किए शांत और सौम्य रूप शैलपुत्री की वर्षों की तपस्या का फल बन सामने था। शिवजी ने प्रेम और वात्सल्य से भरकर शैलपुत्री को देखा और अपने मधुर वचनों में कहा, हे शैलपुत्री, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी हिम्मत अद्भुत है। मैं तुम्हें फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर शैलपुत्री की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उनका वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था। उनकी तपस्या सफल हुई थी। शिवजी ने उन्हें अपना अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत पर ले गए। यही मां शैलपुत्री मां दुर्गा के 9 रूपों में से पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूप हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा प्यार, सच्ची श्रद्धा और अटूट हिम्मत कभी हार नहीं मानती। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, यदि हमारा विश्वास पक्का हो, हमारा संकल्प अडिग हो, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मां शैलपुत्री हमें यही दिव्य संदेश देती हैं कि जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, पर सच्ची आस्था और साहस से हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें और हिम्मत न हारें, तो सफलता जरूर मिलती है। उनका यह रूप साहस, शक्ति, धैर्य और पवित्रता का प्रतीक है। वे हमें प्रेरणा देती हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना हम एक पहाड़ की तरह अडिग होकर करें। बोलिए मित्रों, माता शैलपुत्री की जय। आज की कथा समाप्त हुई। नवरात्रि की प्रतिदिन की कथाएं श्रवण करने के लिए चैनल